एक ज़माने में तो ये माँ बाल काटती थी शुरू में, क्यों नहीं? शुरुआत में जब हम बीमार हो गए थे तो घर ही में रहते थे तो इतने बड़े बड़े बाल हो जाते थे, बेचारी काटती थी। मैं हमें बहुत खिदमत की उन्होंने, ऐसी वैसी खिदमत नहीं की है। जोड़ी सलामत रहे आपको। माशाल्लाह। तो ये है बाबर नईम खान साहब और हमारी हिना भाभी। इन दोनों की जोड़ी ना बाराबंकी इस जनपद में, इस शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। वजह क्या है कि जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे, इनसे रूबरू होते जाएंगे, आपको इस बारे में खुद पता चलता जाएगा। और एक कब दूल्हा बने थे आप? 98 में 98 में शादी हुई थी हमें। हमारी शादी भी यहीं हुई थी, इसी एरिया में। आगे रोड है काफ़ी चौड़ी उसी पे। फिर यहीं बिजनेस भी हो गया, यहीं घर भी हो गया, यहीं हो गया। ये आपने बात की बात बताई, शादी से पहले मतलब आपकी पसंद की शादी हुई थी, कैसे हुई थी? इनके घर वाले कैसे तैयार हुए थे? नहीं, वैसे तैयार तो घर वालों को मर्जी से हुई थी शादी, लेकिन पसंद क्या, ये मैं पड़ोस पड़ोस में आए थे एक लोग, वहाँ स्टेशन में मैं घर था, तो ये पड़ोस में काफ़ी साल ये लोग रहे वहीं, बचपन हम लोगों ने साथ में गुजारा। तो फिर घर वालों को लगा कि शादी कर देनी चाहिए। तो हमारे दो भाइयों की शादी एक हमारी हुई और हमारे बड़े भाई की, यानी एक ही घर में दो भाइयों की शादी हुई है। तो मैं भाभी जो है वो इनकी बड़ी बहन है और बाकी इनसे शादी है मेरी। आपको कब लगा कि इनसे शादी करनी चाहिए? हमको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जब हमको लगा कि कुछ फीलिंग्स का टाइम आया तो बस मेरे दिल में इनके लिए बस फीलिंग्स थी बस। नहीं तो इन्होंने पसंद किया, कभी इजहार किया था कि नहीं किया था? नहीं, हाँ, इधर तो बात ऐसा नहीं हुआ क्या था भाई, ये घर वालों की पसंद थी। तो घर वालों को लगा कि मतलब इनके घर वालों का कि हम कायदे गए, हमारे घर वालों का ये लोग कायदे किए। राना बाजी में जो सास थी बहुत सोशल थी माशाल्लाह वो भी, तो उनकी हमारी मम्मी की बहुत अच्छी बनती थी। जिस पीरियड में आप लोगों ने शादी की थी, उस पीरियड में दादा ये इजहार की बातें मतलब हो भी नहीं पाती थी खुल के, और आज आप भी अभी तक नहीं कर रहे हैं। वो इजहार पर, अब इजहार क्या, वो बच्चों के माशाल्लाह हमें बेटी की शादी हो गई। अब इजहार वो तो नहीं, बस ये कि इसको इजहारी समझिए आप, और क्या समझिए भाई। जहाँ हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो इजहारी है ये तो, इसमें और क्या। 12 घर वालों की मर्जी थी तभी शादी हुई। आप लोग की शादी हुई उसके बाद फिर क्या बिजनेस शुरू किया आप? होटल तो बड़ा जबरदस्त चलता था, बड़ा लजीज खाना मिलता था आपके यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नॉनवेज का होटल बाराबंकी में स्टार्ट हमने ने किया था, और उसके बाद वो जो होटल खुला तो माशाल्लाह खूब चला, वो खूब चला अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआएं रही। फिर ये मकान हमको मिल गया कॉलोनी में, फिर ये मकान भी दे दिया। भाई दो आपके बच्चे, एक बड़ी प्यारी सी बेटी और एक बेटा, दोनों लाइफ कितना एंजॉय करते थे, घूमने घामने खूब जाते थे आप लोग? हाँ, घूमने का से शौकीन थे वो। पहले रेस्टोरेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जाते नहीं थे, और मतलब घूमने का शौक तो बहुत था इनको। लेकिन उस टाइम बच्चे छोटे ये सब चीज़ें हुई, लेकिन बहुत बच्चे बड़े भी नहीं हो पाए, हमजा का एडमिशन भी नहीं हो पाया था, सिर्फ जोहा स्कूल में पढ़ रही थी, तब इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अचानक कैसे क्या अभी प्रॉब्लम हुई थी? भी नहीं, बस वो इनके बीपी कुछ दिन पहले पता चला, शुगर अक्टूबर में, और जनवरी में 3 जनवरी को इनको पैरालिसिस हो गया। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर रहता होगा, दवा ववा खाते थे, इतना नहीं, कुछ भी नहीं, पहले से कोई आइडिया नहीं था। कितने साल पहले हुआ? 18 साल हो गए जनवरी में। हाँ तो अचानक जब इनको प्रॉब्लम हुई तो फिर चलना फिरना उसमें बहुत? हाँ, बहुत, बिल्कुल बेड पे आ गए थे। और फिर बस, मगर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इनके बड़े भाई जो हमारे जेठ का तो ऐसा सपोर्ट कि ऐसी फैमिली में, किसी की फैमिली में एक ऐसा भाई हो तो समझिए ज़िंदगी। 2 साल हम वहीं रहे
उन्होंने हर तरह से हम लोगों का, मेरी बड़ी बहन और भाई, इनके बड़े भाई। बाबर भाई होटल चला रहे थे, आप हाउस वाइफ थी, और इनकी बीमारी के बाद तो फिर आपने कैसे शुरू किया? मतलब आप एक वर्किंग वूमेन बनी और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका बिजनेस है कपड़ों का। शुक्र। हाँ, बस ये बीमारी के टाइम तो के बहुत दिनों बाद अचानक जो है धीरे धीरे थोड़ा लगा कि बच्चे बड़े हो गए, तो एक छोटे से काम से, ज्वेलरी से शुरू किया काम, फिर वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते उसी में बहुत सारे लोग मिलते गए। फिर उन्होंने कहा चिकन का करिए, चिकन किया, फिर कपड़ों का, ऐसे करके अब एम्ब्रॉयडरी हर चीज़ करने धीरे धीरे सब। वो भी मतलब मेरी एक बहन जो सेकंड मेरे बाद वाली, उसी ने हमसे कहा कि मेरी एक दोस्त कर रही, तुम उससे ले करो, बस उसी से शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि सब के सपोर्ट से जितना कर रहे हैं वो सबके लिए। तो घर से ही पूरा बिजनेस करती हैं आप? जी, घर से ही बिल्कुल, बस सिर्फ सामान अमान लेने बाहर जाते, बाकी हम कुछ भी बाहर। हमारा तो रेस्टोरेंट की दुकान सालों खाली रही, लेकिन सब लोग कहते हैं, मगर हमको लगता है सबसे सेफ जगह औरतों के लिए घर ही है। घर में जो सुकून है वो कहीं अच्छा नहीं लगता। बाहर बैठना मतलब मार्केट में और ये सब करना हमको बिल्कुल। तो ये कैसे आप पूरी पब्लिसिटी आपकी होती है? सब हमने ऑनलाइन ही, ज़्यादा कस्टमर तो हमने शुरुआत में ऑनलाइन ही ढूंढे, बहुत मेहनत की, बहुत पूरी पूरी रात जग के हमने डीलर ढूंढे, पूरी पूरी इनसे पूछे, पूरी रात जगे रहते थे। और नंबर्स तब तो इतना, अब तो इतना सब हो गया, ये 8-10 साल के अंदर की बात है। फिर हम पूरी पूरी रात बैठे सब नोट करते थे नंबर, फिर सुबह उठ के सबको कॉल करते थे। फिर उसमें बहुत 50 नंबर होते तो 2-4 लोगों की तरफ से रिस्पांस आता था। लेकिन बस ये है कि मेहनत करते रहे तो अल्लाह ने बहुत हमारा, मतलब अल्लाह की मेहरबानी, हमको पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ से लोग जुड़ गए, कैसे हुआ। पूरी तरह से सब कुछ अल्लाह ही ने करवाया है, क्योंकि अल्लाह ही है जो, मतलब घर बैठे इतना अल्लाह की मेहरबानी से इतने सालों से जो काम चल रहा है वो बस अल्लाह की मदद से ही सारा। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि जैसे इनको हर काम में आपको हेल्प करनी पड़ रही है और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन हुआ कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र, इनसे पूछे, आज तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कभी। बहुत धीरे धीरे, शुरू में तो बहुत टेंशन हुई, 2 साल तो बहुत टेंशन में थे, लेकिन शुगर हो गई, टेंशन के हमारी बीमारी में की वजह से, टेंशन की वजह से उनको शुगर हो गई। और हमारी बीमारी ऐसी थी कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि कोई वो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इनका अगर सपोर्ट ना होता तो हम बेड पे आ जाते। भाई हम 2.5-3 साल तो कंटिन्यू बेड पे रहे, फिजियोथेरेपी 2 साल कराई हमने, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब इतना हो गया है कि पहले थोड़ा बहुत चल लेते सारे से, अब चूँकि उम्र हो गई है, धीरे धीरे 18 साल हो गए, तो 18 साल में तुम तो जानती हो, देखते हो कि किस तरह से हम रहते हैं। कि हमारे दोस्त कहते हैं कि भाभी आपको तैयार करके ला के बैठा देती बाहर। तब आप बड़े हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं अपना, और कभी जो है बियर्ड क्या नया नया स्टाइल करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एक फिल्मों में नहीं होता है स्टार, उस मामले में बड़ा डैशिंग लुक आता है आपका। भाई एक यही शौक था कि घर में घर ही में रहते हैं, ज़्यादा टाइम तो घर ही में गुजरता है, तो ये कि अपने हाथ से ही शेप बनाते हैं, बाल सेट करते हैं। एक ज़माने में तो ये मैं बाल काटती थी शुरू में, क्यों नहीं, शुरुआत में जब हम बीमार हो गए थे तो घर ही में रहते थे, तो इतने बड़े बड़े बाल हो जाते थे, बेचारे काटते थे। वह हमें बहुत खिदमत की उन्होंने, ऐसी वैसी खिदमत नहीं की है। आप दोनों ने मिलके बेटी की शादी की, बड़ी शानदार शादी, बहुत अच्छी शादी की, और सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद मैनेज की? जी जी, अल्लाह के शुक्र से जी, सब अल्लाह ने बस करा दिया हम लोगों को। उन्होंने किया, एक एक चीज़ का क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है, किससे मिलना है जुलना, बस खाने वाने के इंतजाम, चूँकि हम खाने के लाइन में थे शुरू से, तो खाने वाने का इंतजाम हमने किया था। हमने बॉर्ची वगैरह ये वो सब हमने इंतजाम किया था, बाकी सारा इंतजाम उन्होंने किया। आज भी इस घर के सारे निज़ाम इन्हीं के हाथ में। माशाल्लाह से माई बेटी की बहुत अच्छी, वो भी मतलब उसने शायद हम लोगों को देखा इस तरह, तो उसने भी बड़ी कम उम्री से जो है बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई के दौरान ही उसने भी एक बिज़नेस किया जो माशाल्लाह बहुत अच्छा, फ्लोरल
ज्वेलरी का चला ऑनलाइन पे। फिर उसके बीएससी करते ही करते उसने एक इंटर्नशिप बहुत अच्छी लखनऊ में उसको मिल गई, तो उस बिज़नेस की वजह से उन्होंने फ़ौरन उसको पैकेज दे दिया। अल्लाह का मतलब हमने कभी सोचा, माशाल्लाह मेरी बेटी भी बीएससी ही कर रही थी तो शादी तय हो गई थी फाइनल ईयर में, और 4 महीने के अंदर शादी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी मिल गए, दामाद भी बहुत सीधा। दूसरे हमारी बेटी माशाल्लाह वहाँ जाके भी उस और भी ग्रो किया, मतलब अपनी जॉब को उसने फ़ौरन कुछ ही दिन के बाद स्विच की दूसरी जॉब। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सिप्ला में बहुत अच्छी जॉब कर रही है, बॉम्बे में। और माशाल्लाह बेइंतहा कॉन्फिडेंस। हमने ये बात हम हमेशा कहते हैं कि हम 2 साल बिल्कुल गिरे थे और हमने अपने को उठाया इसके और जोहा के लिए था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंट बच्चे थे हमारे बचपन से ही। ये 4 साल की उम्र का था और इतना छोटा था, ये कहीं शहर में निकल जाता था, हर आदमी इसको हाय हेलो कर। और फिर जब ये बीमार हुए तो ये लोगों का बहुत वो डाउन हो गया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। बहुत करते थे इसके इन लोग के बड़े अब्बा, लेकिन जो है ये लोग कहते थे अब्बू ठीक हो जाए तो ऐसा करेंगे। हम कहीं नहीं जाते तो ये लोग कहते थे अम्मा आप भी चलिए, अम्मा हर जगह आप भी हर जगह चलिए तो अच्छा लगे। फिर हमने काफ़ी दिन तो हम एकदम पड़े रहे, फिर हमने सोचा कि अगर हम ऐसे रहेंगे भैया तो अल्लाह की मर्जी है। और सब लोग कहते थे कि ठीक हो जाएंगे। एक दिल में बहुत तब सुकून था कि इतने जवान हैं, ठीक हो जाएंगे। तो फिर बाद में फिर लेकिन बच्चों के लिए अपने को कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल मार के ही एकदम हर चीज़ वो करके बच्चों के लिए अपने को बिल्कुल खड़ा। तो कौन से ब्रांड के कपड़े बेचती हैं आप? ब्रांड नहीं बेचते, हम अपना खुद ब्रांड बनवाते हैं। बनवाती हैं आप? हाँ हाँ जी। किस नाम से आपका जो ये कलेक्शन? पेज पे चल रहा है, उस पर नज़ाकत लखनऊ इंस्टाग्राम पे, उस पे ही जो है हम अब पोस्ट कर रहे हैं। उतना ऑनलाइन कर भी नहीं रहे थे, सामने से ही लोकल लोगों के साथ ज़्यादा। मगर अभी हमारी बेटी थोड़ा बहुत डालते थे, मगर बेटी ने एक दिन कहा कि अम्मा करिए, अब ऑनलाइन का बहुत ज़माना है, सब देते ऑर्डर। तो अल्लाह का शुक्र है अभी कुछ ही महीने 6-8 महीने से ज़्यादा उस पर एक्टिव हो गए, तो माशाल्लाह ऑर्डर भी उस पर भी ऑनलाइन पे भी मिलने लगे। बहुत अच्छा। आप हमज़ादे भी मुलाकात आपकी एक कराएंगे। कहते हैं ना कि जैसे बेटा जो है वो बाप की लाठी होता है, और हमजा ने वो कर दिखाया है जो हर जगह हम लोग देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं वो हमजा जो, और बहुत कम एज में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बाबर भाई थे जिस तरीके से स्मार्टनेस है इनकी जी। बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हो अब्बा के लिए। और उस वक्त जब बच्चों का खेलने का टाइम होता है तब तुमको देखते थे कि हमेशा तुम बाबर भाई की खिदमत में लगे रहते। तो फ़र्ज़ है हमारा, इसमें वो कोई वो नहीं है, लेकिन ये तो हमने अम्मा से अपनी सीखा, अम्मा से देखा, अम्मा ने जो बचपन से देखा अम्मा को कि अब्बा का ख्याल रख रही, अम्मा खिदमत कर रही। तो वो हमने कभी लोगों ने जब हमसे कहा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हम ये काम कर रहे हैं। जैसे भी आप कह रहे हैं तो हम रियलाइज़ हुआ ना, हमें तो ये काम नहीं लगता था, हमें तो अपनी लाइफ का पार्ट है मेरा कि मेरे अब्बा हैं, उनको कहीं जाना है तो खुद से नहीं जा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हम बड़े हो गए, मेरा ही फ़र्ज़ तो है कि उनको हर जगह ले जाना, उनको सही से सब जगह वो करना, उनका ख्याल रखना, ये सब तो। और जो देखा बचपन से वही सीखा, इसमें कुछ अलग से नहीं किया। हमें मॉल ले जाता है, मॉल तक ले गया हमने। पिक्चर मतलब वैसे तो आजकल घड़ी पे या मोबाइल पे देख लेते हैं, लेकिन वो किस में दिखाए थे? थिएटर में अब्बा को, ऐसे अब्बा भी मेरी तरह, हमको भी मूवी देखने का, ये सब देखने का हम लोग को शौक है। अब्बा को भी हमें हमेशा शौक रहा, अब्बा को रिकमेंड करते हैं ये देखिए वो देखिए। अब्बा को थिएटर में कोई मूवी देखनी थी तो जैसे अब्बा KGF पसंद थी तो KGF का पार्ट 2 आया, तो इसमें हमारे मामू वामू का भी बहुत रोल है सबका। वो हम थे या हमारे मामू थे, सब लोग थे, तो हम लोग फिर अपने अब्बा को वहाँ लेके गए, सबने मूवी देखने थिएटर में, सब लोग मूवी देखें। मैं बहुत खुश हुए हम अब्बा तब पहली बार, मतलब मॉल वाले इस टाइप थिएटर गए, ऐसे नॉवेल्टी वाल्टी लखनऊ बचपन में जो गए, उसके बाद नहीं गए कभी। फिर थिएटर वेटर गए, मॉल वॉल गए। तो अब तो अब्बा को कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अब्बा को नहीं ले जाते। हम लोग अभी आगरा गए घूमने तो सब लोग गए साथ में, जहाँ जाते हैं सब साथ में ही जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं। और ये आपकी वाइफ, आपके बच्चों ने ये एहसास नहीं होने दिया कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, बल्कि हमें और ज़्यादा प्राउड फील कराया इन लोगों ने। हर जगह ले जाके हमने कई शर्मिंदा हम नहीं हुए, क्योंकि अक्सर आदमी इन सब चीज़ों में थोड़ा शर्मिंदा, हमको भी पहले लगता था। हम तो कहता था कि वो फला जहाँ शादी में चलिए, अरे नहीं बेटा हम नहीं जाए तो भैया। लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, इन लोग का दिल दुखाना चाहिए, सब हमारे साथ लगे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर पीछे से जहाँ जाते हैं ये हर जगह हमको ले जाता है। और ये सब लोग हमारे, और शुरू में जैसे जब हम बीमार हुए तो सपोर्ट सबका रहा। हमारे भाई
बड़े भाई हुमायूं भाई उनका बहुत सपोर्ट रहा, सारे घर वालों सारे भाइयों का, बहनों का और इनकी बहनों का, इनकी वालदा का, सबका बहुत सपोर्ट रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस, हमारी दुआ है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता आ रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। एक बात, इंटरनेशनल विमेंस डे है, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसे हालात बनते हैं जो उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने शौहर को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज है आप? यही मैसेज देंगे कि अल्लाह बस हिम्मत ना हारे, अल्लाह पे यकीन रखे। हम बस हिम्मत हारने पे इंसान सब हार जाता। अगर हम भी हिम्मत हार जाते तो फिर हमारे मियाँ बीमार थे और बीमार होते चले जाते, हमारे बच्चे सब बिल्कुल वो हो जाते। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी, और बल्कि हम पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घरेलू हो गए थे शादी के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें सीखा और बस आगे बढ़ते गए। और अब तो खैर अब तो ज़रूरत भी हो गई, क्योंकि धीरे धीरे आजकल के ज़माने में औरतों को भी कमाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे हिसाब से सब औरतों को काम करना चाहिए, चाहे घर से करे या जॉब आप कर रही, वो अलग बात है। जो नहीं कर सकती उनको भी घर से काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। फैमिली को सबका सपोर्ट होता है तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी सुकून की और अच्छी होती। बस यही मैसेज है कि जो भी अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, हिम्मत ना हारे, और सबसे बड़ा तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह सब करने, अल्लाह डालने वाला तो अल्लाह ही निकालने वाला है। तो हमेशा देखा कि इनके साथ इससे भी ज़्यादा परेशानी है। हमने वो लोगों को देखा इनकी बीमारी के बाद, जो इनके एक दोस्त फ़ौरन कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमको ये लगा कि अल्लाह ने हमको एक मौका दिया, इनको ज़िंदा रखा, इनका दिल दिमाग सही रखा। अगर वो यही ना होता तो हम लोग कैसे इतना कुछ भी हम सर्वाइव ना कर पाते। हमारे बच्चों के पर क्या बीतती अगर इनका दिमाग ही मान लीजिए पैरालाइज्ड हो जाता, तो हम लोग क्या कर सकते थे। तो हर चीज़ें पॉजिटिव रही है, बस ये है कि कोई भी चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले। तो कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर कथा है कि दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है। अभी इन लोगों से मिलने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ताज़ा हवा है, और ये हवा का झोंका उन लोगों को महसूस होगा जिनके साथ कुछ ऐसा मतलब मिसहैपनिंग होती है और वो हथियार डाल देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हिम्मत के साथ करिए, ऊपर वाले के साथ भरोसा करिए, तो ज़रूर खुशहाली लौटती है घर में। ये एक बड़ा पैगाम है हिना और बाबर भाई का। बहुत शुक्रिया था। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।